हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो आपके दिल को छू जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सारू है। सारू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब होते हैं, इन्हें अपना गुजर बसर के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये दोनों ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को दुकान में बेचने के लिए ले जाते हैं। उसी दुकान में जलेबी भी बन रही होती है। सारू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबी खानी है। उसका बड़ा भाई कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबी जरूर खिलाऊंगा। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने छोटे भाई को जलेबियां खिला सके। शाहरुख कहता है कि एक दिन हम दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेंगे। अब कोयले के बदले में इन्हें थोड़ा सा दूध दिया जाता है और यह दोनों भाई खेलते हुए अपने घर वापस चले जाते हैं, जहाँ पर शाहरुख और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है। यह तीनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। शाहरुख की माँ अपने दोनों बच्चों से पूछती है क्यों दूध कहाँ से लेकर आए, लेकिन वह इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते हैं। उसी रात गुड्डू काम के लिए जा रहा होता है। शाहरुख कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगा। उसका भाई कहता है कि तू मेरे साथ नहीं चल सकता क्योंकि काम पर बोरी उठानी पड़ती है और इस काम के लिए तुम बहुत छोटे हो। शाहरुख अपने सर के ऊपर चेयर उठाकर दिखाता है, साथ ही साथ वो साइकिल भी उठाने की कोशिश करता है। शाहरुख कहता है कि मैं भी काम कर सकता हूँ। शाहरुख की जिद करने से उसके भाई को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। यह दोनों के दोनों एक ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं। शाहरुख अपने भाई गुड्डू की गोद में सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की कोशिश करता है पर शाहरुख बहुत छोटा है और उसे बहुत नींद आ रही होती है। वह कहता है कि मुझे सोने दो। शाहरुख के भाई गुड्डू उसे एक बेंच पर लेटा देता है और कहता है कि मैं कल सुबह काम कर वापस लौट आऊंगा, तुम यहीं पर रहना। जाने से पहले शाहरुख अपने भाई को कहता है कि जब तुम लौटोगे तो जलेबी लेकर आना। वह कहता है कि ठीक है। शाहरुख कहता है कि 2000 जलेबियां। उसके बाद उसका भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ ही देर बाद जब रात और भी गहरी हो जाती है, स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। इस पूरी स्टेशन पर सिर्फ एक ही बच्चा होता है और वह होता है शाहरुख। शाहरुख प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह ट्रेन चल रही होती है। शाहरुख यह देखकर घबरा जाता है। ट्रेन में चारों तरफ भागता है। वह अपने भाई को आवाज भी देता है। साथ ही साथ वह ट्रेन के दरवाजे खोलने की भी कोशिश करता है पर दरवाजे पूरी तरह से लॉक होते हैं, इसलिए ट्रेन के कई बार रुकने के बाद भी वह ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली है। शाहरुख भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका है। उस दिन का सफर तय करने के बाद ट्रेन कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, यानी शाहरुख के घर से 1600 किलोमीटर दूर। शाहरुख मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। वह स्टेशन पर उतरता है जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वह टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, पर यहाँ पर सब लोग बंगाली में बात कर रहे होते हैं। शाहरुख को किसी की बात समझ में नहीं आती। वह वहीं स्टेशन पर बैठे अपने जैसे कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है जिसके पास कोई भी घर नहीं होता। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। शाहरुख किसी तरह से यहाँ से भाग जाता है और वह एक बार फिर से रात के अंधेरे में इस बड़े शहर में पूरी तरह से अकेला है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है। तभी उसे देवी माता की एक मूर्ति दिखती है। वह देवी माँ को नमन करता है और देवी माँ के चरणों में चढ़ाया हुआ प्रसाद को खाने लगता है। अगली सुबह शाहरुख ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि वह अपने घर जाना चाहता है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वह कहती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। वह कहता है कि गणेश तले। ये मध्य प्रदेश में इतना छोटा सा गांव होता है जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। नूर उसे अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है, नहलाती है। वह कहती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। वह तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा। अगली सुबह यहाँ पर रामा नाम का एक आदमी आता है। वह शाहरुख की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया है। उन्हें ऐसे लड़के की ही तलाश थी। शाहरुख को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए मौका देकर शाहरुख यहाँ से भाग जाता है। शाहरुख अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। उसे हमेशा अपनी मम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वह अपनी मम्मी की मदद किया करता था। शाहरुख अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, पर अब शाहरुख यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है जिसके बारे में शाहरुख को कुछ भी नहीं पता। शाहरुख को इस तरह से यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वह एक कैफे के बाहर बैठा होता है। कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा होता है और बाहर से शाहरुख उसकी नकल उतार रहा होता है। वह लड़का बाहर आता है और शाहरुख को कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद वह शाहरुख को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वह बताता है कि इस लड़के को बंगला नहीं आती और ये हिंदी में बात करता है। जब मैंने उससे पूछा कि कहाँ से है तो उसने बताया कि गणेश तले से है। इस जगह के बारे में न लड़के को न ही पुलिस वालों को कुछ पता होता है क्योंकि यह मध्य प्रदेश में एक बहुत ही छोटा गांव होता है। वो लड़का उसकी मम्मी का नाम भी पूछता है। शाहरुख कहता है कि मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपनी मम्मी का नाम भी पता नहीं होता है। पुलिस उसके पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर शाहरुख के घर का, उसके गाँव का, उसके परिवार का कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए पुलिस उसे एक अनाथ आश्रम भेज देती है। शाहरुख 3 महीने वहाँ पर गुजारता है और 3 महीने के बाद शाहरुख से एक लेडी मिलने आती है जिसका नाम मिसेस सूद होता है। वह शाहरुख को बताती है कि पिछले 3 महीनों से हम तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर कुछ भी पता नहीं चला। हमने न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी दिया
जिस न्यूज़पेपर को हर रोज 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सारू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपनी अम्मी के पास गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। वह लेडी कहती है कि हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, अब इंतजार का कोई फायदा नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन कपल हैं जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं, वह बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिसेस शूद शारू को अपने साथ अपने घर ले आती है, जहाँ पर कुछ और बच्चे भी होते हैं। मिसेस शूद सबको इंग्लिश के वर्ड सिखाती है और अब शारू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जिन्होंने शारू को अडॉप्ट किया होता है, उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। शारू को ये लोग घर ले आते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला शारू अब इस घर को देखता है तो पूरी तरह से हैरान होता है। साथ ही साथ वह बहुत गुमसुम भी होता है, क्योंकि यह देश, यहाँ की हवा, मिट्टी सब शारू के लिए नया है। शारू की मॉम, जिसने शारू को अडॉप्ट किया है, वह शारू से इंग्लिश में कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ नहीं बता सकते, पर एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। शारू धीरे धीरे इनकी भाषा, इनका रहन सहन सीखना शुरू कर देता है। बहुत जल्द वो इन सब के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। वह उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देते। 1 साल बाद यह एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। वह अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ इस बच्चे को कंट्रोल करने की, समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह इसकी मदद करना चाहते हैं। उसी रात को शू रो रही होती है। शारू उनके पास जाता है, उनके आंसू पहुंचता है और उनके गले से लग जाता है, यानी कि अब उसने पूरी तरह से उन्हें अपनी मॉम मान लिया है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 20 साल बीत जाते हैं। शारू वहाँ बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ, जो शारू की मॉम डैड हैं, उनको शारू के ऊपर गर्व होता है। वह होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबोर्न जा रहा होता है। वह अपने उस भाई से भी मिलता है जिसे मिस्टर जॉन और मिस्टर सू ने शारू के साथ अडॉप्ट किया था, लेकिन यह दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। शारू होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर सब अपने बारे में बताते हैं। शारू कहता है कि वह अपना होटल खोलना चाहता है, साथ ही वह यह भी बताता है कि वह इंडिया में कोलकाता से है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, सब के सब हाउस पार्टी रखते हैं, जहाँ पर शारू भी जाता है। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारा इंडियन फूड भी होता है। और शारू जब वहाँ पर जलेबियाँ देखता तो उसे बचपन का अपना वो लम्हा याद आ जाता है, जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी लाने के लिए कहा था और जवाब में उसके भाई गुड्डू ने कहा था कि वह उसे जलेबी जरूर खिलाएगा। शारू ने कहा था कि एक दिन वो सारी जलेबी खरीद लेंगे। शारू को जब ये लम्हा याद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने दोस्तों को बताता है कि वह कोलकाता से नहीं है, वह किसी और जगह से है। बचपन में खो गया था, वह ट्रेन में बैठ गया था और जब ट्रेन रुकी तो कोलकाता पहुंच गया था। यहाँ पर एक लड़का उससे पूछता है कि वह ट्रेन में कितने दिन तक था। शारू कहता है कि 2-3 दिन तक। वह लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। शारू कहता है गणेश तलाई। शारू को अब यह भी नहीं पता कि वह अपने गाँव का नाम सही से प्रोनाउंस कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि उसे हिंदी बोली नहीं आती। वह अब सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पर एक लड़का उसे कहता है कि कोलकाता की हावड़ा ब्रिज से, जहाँ पर तुम बचपन में पहुंचे थे, और वहाँ से हम टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें और वापस जाएं तो हम तुम्हारे गांव के आसपास के रेडियस में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वह कहती है गूगल अर्थ के सहारे तुम दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो, पर शारू इस बारे में और ज्यादा बात करने से मना कर देता है। इसके बाद यह पार्टी से निकल जाता है। शारू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। यह दोनों एक दूसरे की तरफ काफी अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए रात को दोनों एक दूसरे के फिजिकली बहुत क्लोज आ जाते हैं। अगली सुबह जब शारू उठता है तो उसे अपने पेरेंट्स की, अपने घर की, अपने गाँव की याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसकी मॉम, भाई, बहन उसके लिए कितना परेशान हुए होंगे। इसलिए गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए साथ ही साथ स्टेशन से अपने घर की जो दूरी है उसकी कैलकुलेशन करके हर तरह से अपने गांव गणेश तले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिश पूरी तरह से बेकार हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं। लूसी और शारू का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो चुका है। यह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर शारू आज भी अपने परिवार के लिए परेशान है। उसे कई बार अपने भाई की छवि दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उसे कह रहा है कि उसे घर चले जाना चाहिए। शारू अपने परिवार की यादों में उन्हें ढूंढने में इतना खोया होता है कि धीरे धीरे लूसी से अलग हो जाता है और लूसी से कहता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो। लूसी और शारू अलग हो जाते हैं। लूसी को जब शारू एक दिन एस्केलेटर पर दिखाई देता है तो वह बात करता है। इसके बाद एक बार फिर से दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज आ जाते हैं। लूसी शारू से कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। शारू अपनी मॉम के पास जाता है जिनकी तबीयत खराब होती है। शारू को आज तक यह लगता था कि उसकी मॉम ने उसे इसलिए अडॉप्ट किया है क्योंकि वह कभी माँ नहीं बन सकती, पर शारू को बताती है कि वह माँ बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे डैड जॉन ने डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप और परिवार की जरूरत है। वह बचपन का एक एक्सपीरियंस भी बताती है। वह कहती है कि मेरे डैड बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते थे और एक दिन जब मैं अपने घर के पीछे गई तो मैं चाहती थी कि धरती मुझे निगल ले। तभी मुझे खेत की दूसरी तरफ एक बच्चा दिखा जिसकी ब्राउन स्किन थी और अगले पल वह बच्चा मेरे साइड में था। उस पल मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा।
होगा। फिर तुम और तुम्हारे भाई मेरी जिंदगी में आए, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते, मुझे तुम्हारी जरूरत है। शाहरुख को एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम का साथ देना चाहिए और साथ ही वह अपनी बायोलॉजिकल मदर को भी ढूंढना चाहता है, अपने भाई को ढूंढना चाहता है। इसलिए एक बार फिर से गूगल अर्थ पर अपने गाँव को ढूंढने की कोशिश करता है और जब वह इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देख तो उसे वह जगह दिख जाती है जहाँ पर उसकी मॉम पत्थर तोड़ा करती थी। इसके बाद वह आसपास के पूरी एरिया को सर्च करता है और उसे अपना गाँव जिसका नाम गणेश तलई है वह मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका गाँव मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात से वह बहुत खुश होता है। वह ये बात लूसी को और अपनी मॉम को भी बताता है। उसकी मॉम भी उसके लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी मॉम और उसकी डैड चाहते हैं कि वह इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले। शाहरुख अब भारत आ जाता है और वह उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था। वह धीरे धीरे बचपन की यादों से आगे बढ़ता है। उस घर तक पहुंचता है जहां पर बचपन में वह अपनी मॉम, अपने भाई, अपनी बहन के साथ रहा करता था। पर अब इस घर पर कोई नहीं रहता है और वह आस पड़ोस से भी पूछता है पर उसकी भाषा किसी को भी समझ में नहीं आती और ना ही अब वो हिंदी समझ सकता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। शाहरुख उससे अपने भाई और अपनी बहन का नाम बताता है। उससे पूछता है कि जो परिवार पहले इस घर में रहा करता था अब वह कहाँ चला गया। पर वह आदमी उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। पर कुछ ही पलों के बाद वह लौट कर आता है और शाहरुख को इशारा करता है। शाहरुख जब उसकी तरफ जाता है तो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही है और यह औरत कोई और नहीं बल्कि वह होती है जिसकी गोद में शाहरुख ने अपना बचपन बिताया था। यह उसकी बायोलॉजिकल मॉम होती है। वह उनके गले लगकर बहुत रोता है। शाहरुख की माँ आज तक इस गाँव को छोड़कर इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा लौटकर जरूर आएगा। शाहरुख की बहन भी यहाँ पर होती है। वह अपनी बहन को अपने गले से लगा लेता है पर शाहरुख अपने भाई से मिल नहीं पाता। उसे पता चलता है कि जिस रात वह अपने भाई के साथ काम पर गया था पर शाहरुख को नींद आ गई थी, इसलिए उसके भाई ने उसे बेंच पर सुला दिया और जब उसका भाई जा रहा होता है तो शाहरुख ने अपने भाई से कहा था कि सुबह जलेबी लेकर आना। उसी रात को उसके भाई गुड्डू की एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यानी कि एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया था। ईश्वर पर उसकी आस्था थी जो इतने सालों तक वह अपने छोटे बेटे शाहरुख का इंतजार करती रही और आज 25 सालों के बाद उसका बेटा वापस लौट आया। शाहरुख उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी मॉम और डैड को कॉल करता है। वह उन्हें बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया पर इससे कुछ भी नहीं बदलता। आज भी आप मेरे लिए वही हो जो पहले थे। आप मेरे मॉम डैड हो। शाहरुख उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ पर वह अपने भाई के साथ खेला करता था और उन जगहों पर जाकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जब वह इन रास्तों पर अपने भाई के साथ चला करता था। शाहरुख को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम शाहरुख नहीं बल्कि शेरू है जिसका मतलब होता है लायन। अंत में हमें कुछ रियल फोटोज दिखाई जाती है जिसमें शाहरुख के वो माँ बाप जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था वह इंडिया आते हैं। इंडिया में जो शाहरुख की असली बायोलॉजिकल मॉम होती है उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। ये थी सच्ची कहानी शाहरुख की। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि भारत से हर साल 80,000 बच्चे गायब होते हैं, लेकिन उनमें से 1% भी बच्चे ऐसे नहीं हैं जिनकी किस्मत शाहरुख की तरह हो। इस पूरी फिल्म की जो हीरो है वह कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू है जो अपने बच्चे पैदा कर सकते थे पर उन्होंने फैसला किया कि वह अपने बच्चे पैदा ना करके उन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे जिनके पास घर नहीं है ताकि उन्हें एक अच्छा घर मिल सके। अगर इस दुनिया में हर एक इंसान की सोच इसी तरह हो जाए तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाए। तो यह थी पूरी कहानी फिल्म लायन की। यह फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन सुनकर कैसा लगा, शेरी की कहानी सुनकर आपको क्या फील हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।